Baka, scent for your soul. बात कर लेते हैं दोस्तों अपने मिर्ज़ा अतर की। मैं पहले आपको इसके नोट्स बता देता हूँ। इसके अंदर आपको टोबैको, कार्डामम, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। इसके अंदर तंबाकू, इलायची और ज़ाफ़रान और फ्रेश ग्रीन यानी कुछ घास वाली टच, और लास्ट में आपको फ्लोरल यानी फूलों वाली खुशबू भी फील होती है। अगर मैं मिर्ज़ा अतर को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेदरी या फिर आप तंबाकू टाइप की खुशबू इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये एक इतनी यूनिक खुशबू है कि आपको इसको लगाने के बाद कुछ अलग ही फील होगा। मोस्टली मुझे ना इस तरह की खुशबू पसंद नहीं है, लेकिन ये खुशबू मुझे पसंद आई ना, उसके दो रीज़न है, वो भी आप समझ लीजिए ताकि आपको इसकी खुशबू समझने में आसानी हो। एक तो जो पहला रीज़न है कि जब आप इसकी खुशबू को लगाते हैं, स्मेल करते हैं, तो ये जो इत्र है वो आपको रिलैक्स फील कराता है, आपको खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ वो है दोस्तों इसका बेस। देखिए मैं और अच्छे से इसकी खुशबू को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस इत्र को लगाया तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, लेकिन जो इसके अंदर ज़ाफ़रान और जो इलायची की खुशबू है वो इसकी स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू को एवरेज करने की कोशिश करती है। इसके अंदर जो फ्रेश ग्रीन का यूज़ किया गया है वो आपको सुकून देने की कोशिश करता है। इसके बेस को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए बोला क्योंकि इसके बेस में जो वुडी टाइप लेदरी खुशबू आप फील करते हैं वो सब लोगों को पसंद आता है। जिनके सर में दर्द होता है उसको भी पसंद आता है, और जो लोग एंजाइटी फील करते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं, वो लोग इसको स्मेल करते हैं ना इसके बेस को, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है दोस्तों मेरी तरह आपको भी ये खुशबू पसंद ना आए, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसकी खुशबू को लगा के 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो आप इसकी खुशबू को ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि इसके बेस में जो वुडी नोट्स है लेदरी टाइप वो आपको इसका दीवाना बनाने वाला है। मैंने यहाँ तक नोटिस किया है दोस्तों कि मेल तो आप छोड़ ही दो, फीमेल भी इसके बेस नोट्स को पसंद करती है। साथ में मैं आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि नेचुरल जो अतर होते हैं वो मोस्टली खुद के लिए होते हैं। देखिए बाकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज होती है वो आप लगाते हैं खुद के लिए भी और दूसरों। ये जो हमारे पास आया है ना मिर्ज़ा, इनको मैंने सर्दियों में यूज़ किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको गर्मी में यूज़ करूँगा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी गर्मी में मैं इसको यूज़ करके देखूँगा कि मुझे रिज़ल्ट कैसा मिलता है। दोस्तों अगर बात करें मिर्ज़ा अतर के प्रोजेक्शन की तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जब आप इसका कैप ओपन करते हैं और आप एक सांस लेंगे और फिर आप इसका कैप ओपन कर देंगे तो इसकी जो खुशबू है कैप होने के बाद भी आपको आती रहती है। तो कुछ इस तरीके का इसका प्रोजेक्शन है। ये मैंने आपको सिर्फ कैप ओपन करने वाली बात बताई है, तो उसके लगाने के बाद की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। दोस्तों अगर बात करूं लास्टिंग की कि ये इत्र आपको कितनी लास्टिंग देता है, कितनी देर तक आपके ऊपर स्किन पे आपके कपड़ों पे रुकता है, तो हमारे टेस्ट में सर्दी के एनवायरनमेंट में, बाहर की मैं बात करूं बाहर के एनवायरनमेंट में, सर्दी के मौसम में ये आपको 6 घंटे के आसपास आराम से लास्टिंग दे देगा। अब नेचुरल अतर है तो 6 घंटा भी बहुत आप लोग मान सकते हैं, ये कम नहीं है। और अगर अंदर के एनवायरनमेंट में रूम के अंदर लगा के आप बैठते हैं तो ये लास्टिंग और ज़्यादा आपको दे सकता है। अब नेचुरल अतर है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं बोलूँगा इसकी क्वालिटी और इसके प्रेजेंटेशन को देखते हुए मुझे प्राइस इसका बिल्कुल भी हाई नहीं लगा है। परफ्यूम का नाम है मिर्ज़ा। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद मिर्ज़ा गालिब को बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ा है, तो वैसी खुशबू हो, अवध के कल्चर की खुशबू हो, तो जो हमारी अवध का कल्चर है उसको कैप्चर करने की अच्छे तरीके से कोशिश की गई है। इसके अंदर जो मेन खुशबू आती है वह सैफ़रन। मुझे लगता है कि उसके ऊपर सिंथेटिक चंदन का काम है और मे भी थोड़े बहुत रोज़ यानी कि गुलाब की खुशबू भी इसके अंदर है। थोड़ी सी मिंटी सी, थोड़ी सी प्यारी सी, नाजुक सी प्यारी सी इसकी खुशबू है। हाँ थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जैसा मैंने कहा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बजट अतर की बात करें। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे केसर, चंदन, केवड़ा, रोज़ की कॉम्बिनेशन की तलाश में है तो मिर्ज़ा को आप ज़रूर लेके लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेग्रेंस है। आज हम बात करेंगे बांका अतस की तरफ से एक और नया रिलीज जिसका नाम है मिर्ज़ा। बहुत ही लाजवाब रिलीज है क्योंकि यहाँ पे शुरू होता है सिट्रस और सैफरन का नोट, हल्का सा चाय वाली पत्तों की
खुशबू भी आपको महसूस होगा, हल्का सा कार्डमम, उसके बाद आपको थोड़ा सा टोबैको, ग्रीन लीफी अकॉर्ड और लेदरी टाइप अकॉर्ड्स भी आएगा। बहुत ही शानदार लॉन्च है ये, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। सूंघते ही, यहाँ से सूंघते ही मुझे मज़ा आया था और लगाने के बाद भी एकदम मज़ेदार लगा। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। 2.5 से 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन महसूस हो रहा था और 9 से 10 घंटे आराम से मेरे स्किन पर टिका था। ये समर में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स यूज़ किए हैं, सिट्रस भी है, स्पाइसेस भी है और हल्का सा लेदरी टोन भी है, जो आप हर मौसम में लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे टाइप फ्रेग्रेंस पसंद है तो ज़रूर आपको ट्राई करना पड़ेगा। वो सैफरन और कार्डमम का जो खुशबू मुझे ग्रीन टी लीफ के साथ जो आता है, बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे। परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं मिर्ज़ा नाम से। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बांका की तरफ से आने वाला मिर्ज़ा अतर। भाई, मैंने ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी बांका वालों से कि मुझे इस तरीके की कोई खुशबू मिलेगी। मैं आपको इसकी खुशबू बताऊँ तो भाई, पहले तो मैं आपको रिवील कर दूं कि हाँ, मुझे ये खुशबू काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ इसकी खुशबू किस तरीके की है और किस तरीके के लोगों को पसंद आ पा रही है। जब मैंने इसको शुरू में सूंघा था तो मैं इसको काफ़ी देर तक सूंघता रहा था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ये खुशबू। पर्सनली मुझे पसंद आई है, लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो इसके नोट्स की बात करें तो इसके नोट्स में सबसे पहले एक बिटर स्वीट सी खुशबू आती है। आपको वो जो सैफरॉन और कार्डमम वगैरह के जो नोट्स होते हैं ना, उस तरीके के नोट्स आपको मिलेंगे इसमें। पान वाली जो खुशबू होती है, बीच में आपको हल्का माइल्ड सा तंबाकू का जो फ्लेवर होता है, उस तरीके की खुशबू आएगी। और इसका जो लास्ट में जो बेस नोट्स हैं, ड्राई डाउन होने के बाद इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। आप यकीन मानिए, जब मैंने इसको पहली बार लगाया था और 2 से 3 घंटे के बाद मैंने जब इसकी खुशबू सूंघी थी, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया था एक पल के लिए कि ये वही खुशबू है जो मैंने लगाई थी। क्योंकि बिल्कुल ही बदल जाता है। एक हल्का सा आपको फ्लोरल ग्रीन नोट्स जो आते हैं ना, वो जो फ्रेंच वाले परफ्यूम का जो टेस्ट होता है, उस तरीके का टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। तो इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी उस टाइम पे, तो मुझे काफ़ी पसंद आया वो चीज़। अब बात करें कि इसकी लॉन्जेविटी कितनी है, तो भाई मुझे इसकी लॉन्जेविटी 5 घंटे की मिली है। मैं आपको बताऊँ सच तो, और अच्छी लॉन्जेविटी है 5 घंटे की। 5 घंटा बहुत होता है और प्रोजेक्शन बहुत हाई है इसका। आप जैसे ही इसको लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन शुरुआत में, बिल्कुल जब आप बिल्कुल इसको अप्लाई करेंगे, अच्छी मात्रा में इसको अप्लाई करें, तो इसका शुरू का जो प्रोजेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा दूर तक ऐसी खुशबू आती है। अगर आप घर के अंदर लगा रहे हैं तो आपके पूरे घर में ऐसी खुशबू आएगी। आप जहाँ से गुजर जाएंगे वहाँ से आपको ऐसी खुशबू आएगी। और इसका प्रोजेक्शन मेरा ख्याल है 40 से 45 मिनट तक लास्ट करता है, इतना वाला। और फिर उसके बाद भाई आपको मिनिमल सी खुशबू मिल जाएगी। 1 से 2 फीट का जो प्रोजेक्शन होता है, उस तरीके का आपको इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये खुशबू मेल और फीमेल दोनों ऑडियंस प्रेफर कर सकती है। 20+ लोग लगाएं, शायद यंगर ऑडियंस को ये ना पसंद आए। और इसको फॉर्मल ओकेजन्स में लगाना अवॉइड करें, क्योंकि तंबाकू वाली और थोड़ी सी पान वाली जो खुशबू है, ये ऐसे ओकेजन्स में नहीं पसंद आती है लोगों को। फॉर्मल ओकेजन्स में आप बाकी किसी भी ओकेजन में इसको लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समर में फ्रेशनेस प्रोवाइड करवा सकती है, बिल्कुल कीजिए। इसकी खुशबू जो है वो फ्रेश है। और इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, आप दोपहर के वक्त भी अगर आप गर्मी में लगा के निकल जाएंगे तो आपको ये अच्छी खुशबू लगेगी। और बात करें क्या ये वर्थ इट है? हाँ, बिल्कुल ये वर्थ इट है। इस प्राइस रेंज में अच्छी खुशबू है, एक बार ट्राई करना बनता है। Baka, scent for your soul.